देखिए, ये बात बड़ी अजीब है कि ज़िंदगी को जब हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब ज़िंदगी बचती नहीं है। तो जब ज़िंदगी को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और ज़िंदगी को पूरी तरह से जी लेते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो दो चीज़ हम देखें, एक ज़िंदगी को पूरी तरह से जी लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दूसरी, ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोनों हालत में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी को जब पूरी तरह से जी लिए तब ज़िंदगी है नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ गए, अब समझने के लिए ज़िंदगी है नहीं, तो दोनों तरफ से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो ज़िंदगी को जी लिए, पूरी ज़िंदगी को जी लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन ज़िंदगी को समझ लिए और ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो यहाँ दो बात सामने आती है। एक, ज़िंदगी ख़त्म हो गई ज़िंदगी को जीने में, और एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई ज़िंदगी को समझने में। तो ज़िंदगी को जब समझ लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी को जब जी लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो कौन सही है? ज़िंदगी को पूरी तरह से जी लिए तो ज़िंदगी समाप्त हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब पूरी तरह से ज़िंदगी को समझ लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो एक आदमी पूरी तरह से ज़िंदगी को जी लिया, अब उसके पास ज़िंदगी है नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक आदमी पूरी तरह से ज़िंदगी को समझ लिया, अब समझने के लिए ज़िंदगी बची नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ लेने का मतलब कि अब ज़िंदगी बची नहीं है, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोनों तरफ से ज़िंदगी की ख़त्म नज़र आ रही है। तो अब यहाँ एक बात है कि ज़िंदगी को ज़िंदगी में समझ लिए, मौत अभी बाकी है, मरना भी बाकी है। तो जैसे ही ज़िंदगी को समझ लेंगे पूरी तरह से, तभी ज़िंदगी बाकी है, क्योंकि मौत अभी नहीं हुई है, मरना अभी नहीं हुआ है। तब आपके पास ज़िंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से ज़िंदगी की खोज करेंगे, जीवन की तलाश करेंगे, क्योंकि अभी मौत नहीं है, अभी मरना नहीं है। तो जीने के लिए ज़िंदगी की खोज करेंगे, जीने के लिए ज़िंदगी की तलाश करेंगे। अब इस ज़िंदगी को समझ गए तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी को समझ गए कि ज़िंदगी ख्वाब है, जीवन सपना है। तब ज़िंदगी ख्वाब है, जीवन सपना है, समझ गए। तो अब मौत नहीं है, तब हकीकत में ज़िंदगी क्या है, सच में ज़िंदगी क्या है? तब सच्ची ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी की खोज में, तलाश में निकल जाएंगे। मौत से पहले, मरने से पहले आपको हकीकी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी, बुनियादी ज़िंदगी मिल जाएगी। अब उसमें मौत नहीं है, अब आनंद ज़िंदगी, अजीम ज़िंदगी, विराट ज़िंदगी है। अब उसमें मौत नहीं है। तो अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी असल में अनलिमिटेड है, अजीम है, अनंत है, विराट है, मौत नहीं है। अब मौत नहीं है तो सिर्फ ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, जीवन ही जीवन है। तो जब ये ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी, अनंत ज़िंदगी, विराट ज़िंदगी, अजीम ज़िंदगी जब आपको मिल जाती है, तो उसमें भी दुख दर्द तकलीफ़ है, और इसमें भी दुख दर्द तकलीफ़ है। मगर एक छोटी सी ज़िंदगी में दुख दर्द तकलीफ़ का असर ज़्यादा होता है। इसमें से बच के निकलने का रास्ता नहीं, कि वो छोटी है, तंग है। इसलिए ज़िंदगी में दुख दर्द तकलीफ़ से बच नहीं सकते, इस ज़िंदगी में, इस जीवन में।
मगर जब अनंत ज़िंदगी, अजीम ज़िंदगी मिल जाती है तो उसमें इतनी जगह होती है कि आप दुख दर्द तकलीफ है मगर उसके बगल से निकल जाने का रास्ता है, इसलिए आप बच जाते हैं। तो यही वजह है कि उसमें दुख दर्द तकलीफ से आप हट जाते हैं। तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत अजीम ज़िंदगी है, बहुत विराट ज़िंदगी है। तो अब ज़िंदगी ही ज़िंदगी है मगर आपके अंदर दुख नहीं है, आपको दुख नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें जगह बहुत है। देखिए परेशानी कहाँ होती है? जहाँ तंग जगह होती है, कम जगह होती है, छोटी सी जगह होती है, तो इसलिए परेशानी होती है। अब जगह ज़्यादा हो जाए, स्पेस ज़्यादा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस इसी तरह से इस ज़िंदगी में, इस जीवन में परेशानी की वजह है कि छोटी सी ज़िंदगी है, मामूली सी ज़िंदगी है और ये सपने वाली, ख्वाब वाली, बेकार वाली ज़िंदगी है। मगर इसी ज़िंदगी में अगर आपको हकीकी ज़िंदगी, बुनियादी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी, अजीम ज़िंदगी, विराट ज़िंदगी, अनंत ज़िंदगी अगर आपको मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है। फिर दुख दर्द तकलीफ़ की बात नहीं होती, क्योंकि देखिए छोटी सी ज़िंदगी मिली है, थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है, आप इसको जल्दी जल्दी जीने लगते हैं, इसीलिए दुख में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अब तो ज़िंदगी अनलिमिटेड मिली है, जीवन अनंत मिला है, विराट मिला है। अब उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई डर नहीं है, ज़िंदगी की ख़त्म होने की कोई बात ही नहीं है। अब तो बस जीना ही जीना है, जीना ही जीना है। इसलिए उसमें तकलीफ़ नहीं होती। और उसमें ये बात आ जाती है कि इस ज़िंदगी में तकलीफ़ की वजह क्या है, दुख की वजह क्या है? कि आप एक तरह के अंधेरे भी जीते हैं, अंधविश्वास भी जीते हैं, अंधकार भी जीते हैं, अहंकार भी जीते हैं। बस यही वजह से दुख होती है। और इसमें अंधकार होगा, अंधेरा होगा, अहंकार होगा और दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। मगर जब आप अनंत जीवन में, अजीम ज़िंदगी में कदम रखते हैं, विराट जीवन में कदम रखते हैं, अनलिमिटेड लाइफ में कदम रखते हैं, तो उसमें ये सब नहीं होती है। और नहीं होने की वजह से आप सिर्फ जीवन जीते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। अब भूल जाते हैं सब कुछ, बस जीना तो है हर हाल में। अब मौत की बात नहीं है, क़यामत की बात नहीं, सीमा और हद की बात नहीं है, आंख बंद करके टकराने की बात नहीं, लड़ने की बात नहीं। जैसे आप खाला में चले जाते हैं, खाली में चले जाते हैं, भीड़ में नहीं, खाली में खला में पड़ जाते हैं। तो खाली और खला में जब आप पड़ जाएंगे तो फिर टकराएंगे नहीं, कोई आपसे टकराएगा नहीं। आसमान पर देखिए ना, सितारे सैयारे एक दूसरे से नहीं टकराते, क्यों जानते हैं? आसपास इतनी जगह ही है कि एक दूसरे से टकरा नहीं सकते। तो खला में इतनी जगह है कि टकराने की बात नहीं है। तो आप अगर खला में चले जाते हैं, खाली में चले जाते हैं, तो टकराने की बात नहीं है, लड़ने की बात नहीं है, इसलिए आपको चोट नहीं होती है। तो किसी तरह से स्पेस से ऊपर उठ जाए, हवा में, खला में, खाली में चले जाए, भीड़ से निकल कर तन्हाई में चले जाए, एकांत में चले जाए, खाली में, खोखले में चले जाए और खाली और खोखला हो जाए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा तो असल चीज़ खाली और खोखला है, खला है। उसी में आपको जानने के लिए खुद खाली होना पड़ेगा, खोखला होना पड़ेगा, तब आप खला में जाकर रह सकते हैं।
मैं तो नहीं।